वेलकम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सना कमर क्लासेस पे। तो पिछले दिन हम लोग रेशियो का कुछ क्वेश्चन देखे थे जो कि आपका पार्ट 1 में है। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए पार्ट 2 में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िएगा। क्या है आपका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि 18,144 रुपया को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी में कितना रुपया है? 18,144 रुपया है। कितना रुपया बताइए? 18,144 रुपया है। उनको बांटना है 3 व्यक्ति में। क्या व्यक्ति में बांटना है? 3 व्यक्ति में बांटना है। नाम क्या है? ए, बी, सी। 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर किस किस अनुपात में बांटना है? 3:5:8 मतलब 3 रुपया आपको मिलेगा ए को, 5 रुपया बी को और 8 रुपया किनको मिलेगा? सी को। के अनुपात में विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितना अधिक होगी? आपको बताना है बी को जो धनराशि प्राप्त होगी ए से कितना अधिक प्राप्त होगी, ये आपको बताना है। तो पिछले दिन दबंग रूल बताए थे आप लोग को, लेकिन आज फिर से बता देते हैं कि दबंग रूल क्या होता है। तो दबंग रूल में आपका क्या होता है कि 3 गोला बनता है। आपका 3 को गोला बनता है इस टाइप से। यहाँ क्या होता है? जो आपका दिया हुआ वैल्यू है, दिया हुआ वैल्यू जो है उनका तुलना उसी से कर देते हैं। उसी से दिया हुआ वैल्यू का तुलना किससे कर देना है? उसी से कर देना है। और जो निकालना है उससे गुना कर देना है। किससे गुना कर देना है? जो निकालना है, जो निकालना है, जो निकालना है उससे क्या कर देना है? गुना कर देना। यही होता है दबंग रूल। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन में लगाते हैं दबंग रूल। दबंग रूल लगाते हैं पहला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए, बी, सी में बांटना है। किस में बांटना है? ए, बी, सी में। किस रेशियो में बांटना है? तो 3:5:8 में बांटना है। टोटल रुपया दे दिया है, टोटल धन दे दिया है 18,144 टका दिया है। ये 18,144 क्या दिया हुआ है? टोटल दिया हुआ है। तो दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से, तो ये टोटल है। तो टोटल का तुलना किससे होगा? बताइए, टोटल से ना। टोटल कितना? तो 3, 5, 8, 8, 16। ये 16 का वैल्यू आपका दिया हुआ है। गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे? आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितना अधिक है। ये बी को जो प्राप्त धनराशि है वो ए से कितना, यहाँ कितना अधिक है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए कितना अधिक है। तो 2 अधिक है। 2 का वैल्यू निकालना है। क्या कीजिएगा? यहाँ से कटा दीजिएगा, जो 2 कट जाएगा 8 बार में। अब 8 से भागा लगा दीजिएगा। किसमें? 18,144 में। तो भागा लगाइएगा तो सबसे पहले हो जाएगा 8 दूना 16, 2 1 21 हो गया। फिर आपका हो जाएगा 8 दूना 16, 5 बच गया। 5 पे फिर कितना उतर जाएगा? आपका 4 उतर जाएगा। 5 4 हो गया 54। तो इनके बाद क्या हो जाएगा? 8 6 के हो जाएगा आपका 48। तो फिर कितना हो जाएगा? आपका 6 बच जाएगा। 6 4 64, 8 8 64। तो आपका हो जाएगा 2268। देखिए 2268 कौन सा ऑप्शन में है आपका? तो 2268 आपका जो है ए नंबर ऑप्शन में है। तो 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। लगाना है दबंग रूल ही, आपका दबंग रूल ही है। तो दबंग रूल पे आधारित आज का जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपका बैंक का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं लेटेस्ट क्वेश्चन सब लेकर के आए हैं। पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन पहले का कोई क्वेश्चन नहीं है। जितने सारे क्वेश्चन है सबका सब आपका लेटेस्ट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे आप 1 नंबर ही क्वेश्चन देखे होंगे, ये 14/10/2020 को आया था एसएससी CHSL में 10+2 में। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी आपका CHSL का ही है, 15/10/2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 800 रुपया की राशि को, कितना रुपया की राशि है? 800 रुपया की राशि है। किस किस में बांटना है? तो रवि, मोहन, गोविंद में बांटना है। रवि, मोहन, गोविंद 3 व्यक्तियों में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? तो 2:5:3 के अनुपात में बांटना। कितना टका था पहले ये देखिए, कितना
रुपया था, तो 800 टका था। बांटना किस किस में है? रवि, ये R4 रवि हो गया। मोहन गोविंद में बांटना है 2, 5, 3 के अनुपात में बांटना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या है? तो टोटल देखिए, दबंग रूल लगाते हैं। दबंग रूल क्या कहता है बताइए, क्या कहता है कि दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से। दिया हुआ वैल्यू है आपका 800 टका, ये 800 टका क्या दिया हुआ है? ये टोटल दिया है। टोटल यहाँ से कर लीजिएगा, टोटल कितना हो जाएगा आपका? 3, 5, 8, 2 कितना हो गया आपका? 10 हो गया। मतलब ये 800 जो है वो किसका वैल्यू दिया हुआ है? आपका 10 का वैल्यू दिया हुआ है। मोहन और गोविंद का बताना है आपको। मोहन और गोविंद मिला करके कितना हो जाएगा टोटल? बताइए कितना होगा? 8 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 8 64 हो गया। मतलब कितना? 640 आपका, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बताइए ऑप्शन नंबर किस में है? तो सी नंबर में है। सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? तो 3 नंबर क्वेश्चन है एक्स, वाई और जेड साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं। एक्स, वाई और जेड 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम है एक्स, वाई और जेड। वो साथ मिलकर के कोई काम को पूरा करते हैं और 210 रुपया कमाते हैं। तीनों मिल करके 210 रुपया कमाते हैं, कोई काम को पूरा कर देते हैं। तो यदि एक्स, वाई और जेड के कार्य का अनुपात दे दिया है 4:6:5 है, तो जेड को मिली राशि बताना। आपको क्या बताना है? जेड को मिली राशि क्या है? तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। तो एक्स, वाई, जेड को तीनों मिल करके काम करते हैं किस अनुपात में? 4:6:5 के अनुपात में काम करते हैं। तो 4:6:5 के हिसाब से पैसा भी मिलेगा। जिस हिसाब से काम कीजिएगा उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल, देखिए दबंग रूल लगा रहे हैं, 210 दिया हुआ वैल्यू है। तो ये क्या दिया हुआ वैल्यू है? 210। तो ये टोटल है। टोटल मतलब कितना? 4, 6, 10, 5, 15। ये 15 का वैल्यू दिया गया है। आपको निकालना है, किनका वैल्यू निकालना है? जेड को मिली राशि कितनी है? तो बताइए जेड को कितना राशि मिला है? 5 ना, तो 5 से गुना कर देंगे। दबंग रूल यही कहता है ना, दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से, जो निकालना है उससे क्या कर देना है? गुना कर देना है। 5 से कटाइएगा, 5 या 15 हो जाएगा। 3 से भागा लगाइएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बताइए ऑप्शन नंबर किस में है? बी नंबर में है। बी नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, चलिए अब हम लोग 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया होगा, एक बार 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लिए होंगे। चलिए देखते हैं क्या है 4 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है एक्स, वाई और जेड के बीच क्रमशः का मतलब होता है क्रम वाइज, मतलब जिनके लिए जो बोला था एक्स, वाई, जेड बोला है, तो पहला वाला होगा एक्स के लिए, दूसरा वाला होगा वाई के लिए, तीसरा वाला आपका होगा जेड के लिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है एक्स, वाई, जेड किस रेशियो में आपका, तो दिया हुआ है आपको किस रेशियो में? 4 है, 5 है, 6 है। 4, 5, 6 के अनुपात में 900 रुपया की राशि वितरित की गई है। टोटल 900 रुपया दिया गया है। टोटल कितना दिया गया है आपका? 900 टका। तो टोटल का तुलना किससे होता है? टोटल से ना। 5, 4, 9 हो जाएगा। 5, 4, 9, 6 कितना हो गया? 15 हो गया। अब जिसका वैल्यू निकालना है उससे गुना कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है कि एक्स और जेड के राशि के बीच अंतर कितना होगा? आपको एक्स और जेड में बताना है अंतर। एक्स, जेड बताइए कितना का अंतर है? यहाँ से देख के बताइए। 2 का अंतर है, 2 से गुना कर देंगे। 15 से कटाइएगा, 15 6 के 90, 60 हो गया। 60 दूना आपका कितना हो गया? 120। 120 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक निश्चित पुरस्कार राशि, एक निश्चित आपका है पुरस्कार राशि जो पी, क्यू और आर को, किसको देना है? पी, क्यू और आर को किस रेशियो में बांटना है? तो 3:5:7 के अनुपात में दी जानी है। 3:5:7 के अनुपात में दी जानी है। किसमें? 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पी में, क्यू, आर में दी जानी है। किस रेशियो में? तो 3:5
5:7 के अनुपात में दी जानी है। आगे बोला है यदि R को P से 1000 रुपया अधिक मिले हो तो दिया हुआ वैल्यू आपका 1000 है। ये कौन सी वैल्यू दिया हुआ 1000 है? तो क्वेश्चन में बोला है यदि R को जो मिला है वो P से, R को मिला है P से कितना अधिक मिला है? यहाँ से देखिए कितना अधिक मिला है, तो 4 अधिक मिला है। ये 4 का वैल्यू दिया हुआ है तो बोल रहा है Q का हिस्सेदारी क्या है? यही Q का हिस्सेदारी बताना है, नहीं मालूम है 5 से गुना कर देंगे। Q का हिस्सेदारी 5 है ना, 5 से दबंग रूल वही होता है ना, दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से, जो निकालना उससे गुना कर देंगे। 1000 जो बोल रहा था R को बेसी मिलता है P से, तो यहाँ 4 बेसी मिल रहा है, 5 से गुना कर दिए, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। कटाइए इनको, कटेगा 5 से, क्या बार में 25 चौके हो जाएगा 100, 250 बार में, और 25 पंचे हो गया 125, 1200 क्या हो गया आपका 50 हो गया, जो कि आपका किस ऑप्शन में है 1250? ऑप्शन नंबर किस में है बताइए? बी नंबर में है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यदि तीन संख्या क्या संख्या है? 3 संख्या है 1:3:5 के अनुपात में, 1:3:5 के अनुपात में है, तथा उनका योग दे दिया है। योग कितना है? 10,800 है। तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या देख रहे हैं? 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 3 संख्या 1:3:5 में है। ये पहला संख्या आपका हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, ये तीसरा संख्या हो गया, और सभी का योग दे दिया है 10,800 दे दिया है आपका। 10,800 क्या दिया? ये सब का योग है, तो सब का योग यहाँ से कितना निकलेगा? 5, 3, 8, 1, 9, यानी ये 9 का वैल्यू आपका दिया गया है। दबंग रूल लगा रहे हैं, दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से, जो निकालना उससे गुना कर देंगे। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्या है सबसे बड़ी संख्या? 5 ना, 5 से गुना कर देंगे। कटाइए, यहाँ से कटेगा, ये हो जाएगा 12×9 108, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में? 1200 बार में गुना कर दीजिएगा 5 से, 12×5 60, यानी आपका कितना हो गया? 6000 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है आपका? ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना? 7 देख लेते हैं। बोल रहा है कि कोई धनराशि है ABC में, किसमें बांटना है? ABC में 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की जाती है। कोई धनराशि है वो ABC में 5:6:9 के अनुपात में क्वेश्चन में बोल रहा है कि विभाजित की जाती है। यदि A को 450 टका मिला है तो कुल धनराशि कितनी है? तो दबंग रूल लगाएंगे। दबंग रूल क्या होता है? दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से, 450। ये बोल रहा है कि A को मिली धनराशि है, A मतलब किसका? 5 का वैल्यू है, आपको निकालना है। तो कुल धनराशि कितनी है? कुल कितना हो जाएगा? 9, 6, 15, 5 कितना हो गया आपका? 20 हो गया। तो 20 से गुना कर देंगे, यही आपका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। 5 से कटेगा, 5 चौके हो गया 20, 4 से गुना करना तो 45 दूना 90, 90 दूना कितना होता है? 180 पे एगो 0 हो जाएगा, मतलब आपका कितना हो गया? 1800। आपका आंसर कितना हो गया? 1800 हो गया। 1800 आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो अब एग्जाम में बच्चा के तरह इस सब चीज़ को लिखते नहीं रहिएगा, आपका कलम यहीं से उठना चाहिए कि 450 दिया हुआ है, A को मिला है और A को 5 मिला है, टोटल 20 से गुना किया, आंसर खटाक से करना है, आगे बढ़ जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका 2 बार रेलवे में आया है। एक बार रेलवे ग्रुप डी बिलासपुर वाला जोन में आया है 2014 में, फिर एनटीपीसी 2017 में आया है। क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि 169 रुपया को 2:5:6 के अनुपात में बांटे, यानी आपको 2 किस में बांटना है? 2:5:6 में बांटना है। कितना रुपया को? 169 रुपया को बांटना है। बोला कि संबंधित अनुपात में रुपये हैं, मतलब सबका अनुपात बताना है, रुपया में कितना होगा। तो देखिए टोटल दिया हुआ वैल्यू है कितना? 169। ये किसका वैल्यू है? यहाँ से जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2, 5, 7, 6, ये 13 का वैल्यू है। 2 से गुना करेंगे उसका वैल्यू निकल जाएगा 169। ये 13 का वैल्यू है, 5 से गुना करेंगे दूसरा वाला निकल जाएगा 169/13। ये आपका टोटल का वैल्यू है, और आपका 6 से
गुना कर दीजिएगा तो तीसरा वाला निकल जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, भाग लगाएंगे तो 13 हो गया, तो 13 दूना कितना हो गया 26 मिलेगा पहला वाला को, 13 पचे 65 मिलेगा दूसरा वाला को, 13 छाके 78 मिलेगा तीसरा वाला को। देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा होगा, ए नंबर दिख रहा होगा। तो ए नंबर ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अब आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि आपका एक निश्चित राशि को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर द्वारा प्राप्त धनराशि क्यू द्वारा प्राप्त धनराशि से 400 रुपये अधिक हो तो पी एवं क्यू द्वारा प्राप्त कुल धनराशि क्या होगी। ये कब पूछा है भाई साहब, देखिए किस एग्जाम में आया है, एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा में आपका आया है 2016 में, बैंक का क्वेश्चन है आपका। किस किस में बांटना है, तो पी क्यू आर में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है पी क्यू आर में, तो 3:5:7 में बांटना है। कितना रुपया को बांटना है, तो टोटल रुपया नहीं दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया है यदि आर को प्राप्त धनराशि क्यू द्वारा प्राप्त धनराशि से, ये आर को प्राप्त धनराशि जो है 7, ये क्यू द्वारा प्राप्त धनराशि से इससे इनको अधिक मिला है। क्वेश्चन में दे दिया है कि 4000 अधिक मिला है, और यहाँ से देख रहे हैं तो कितना अधिक मिला है, दुइये अधिक मिला है ना, दबंग रूल लगा रहे हैं, दिया हुआ वैल्यू का तुलना उसी से। तब क्वेश्चन में बोल रहा है पी एवं क्यू द्वारा प्राप्त कुल धनराशि, पी और क्यू दोनों मिला के कितना है, दोनों मिला के कितना होगा बताइए, पी और क्यू दोनों मिला के 5 3 कितना हो गया 8, कटा दीजिएगा ये 4 बार में, 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया 16,000 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, डी नंबर में आपका राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़िएगा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपका 3 संख्याएं, कितना संख्या है 3 संख्या है 5:7:12 के अनुपात में, किस अनुपात में है 5:7:12 के अनुपात में 3 संख्या है, पहला दूसरा तीसरा, ये 5 7 12 के अनुपात में, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहला और तीसरा का योग बोल रहा है, बताइए पहला और तीसरा का योग कितना हो रहा है, यहाँ से 17 हो रहा है, दूसरी से इससे मतलब 7 से बोल रहा है कि 50 अधिक है। ये 50 जो वैल्यू दिया हुआ है ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो पहली और तीसरी का योग दूसरा से अधिक है, तो पहली तीसरी का योग हो गया 17। ये बताइए दूसरा से जो है मतलब दूसरा 7 है ना, 7 से 17 कितना अधिक है 10 अधिक है, तो ये वैल्यू आपका 10 का है। क्वेश्चन में निकालना है आपको, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तीनों संख्या का योग बताना है। 12 7 कितना हो गया बताइए, 12 7 19 हो गया, 19 5 कितना हो गया, 19 5 बताइए 24 हो गया, 24 से गुना कर देना है, 24 पंचे कितना होता है 120 होता है। या आप लोग कैलकुलेशन में पढ़े होंगे 5 से गुना करने का नियम, आधा करके एक जीरो दे देते हैं कभी भी। अब ध्यान रखिए थोड़ा सा, जब आ गया तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपको 12 को 5 से गुना करना है, इनका आधा कर दीजिएगा 6 एगो जीरो बैठा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कभी 148 को 5 से गुना करना है, कुछ नहीं करेंगे इनका आधा कर देंगे, इनका आधा कितना हो जाएगा आपका 74, एगो जीरो दे देंगे। जब भी आपको 5 से गुना करने के लिए आएगा तो आधा करके क्या कीजिएगा एक जीरो दे दीजिएगा। तो यहाँ 24 को 5 से गुना करने के लिए आया तो 24 का आधा कर दिए 12, एगो जीरो आपका क्या कर दिए बैठा दिए। चलिए इनके बाद आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, तो 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि 990 रुपया की राशि, कितना रुपया की राशि है 990 रुपया की टोटल धनराशि है, वो ए बी सी में बांटना है। किस में बांटना है, ए बी सी में बांटना है। 3:4:2 के अनुपात में बांटनी जाती है, तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ये 990 ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है भाई साहब, टोटल कितना हुआ यहाँ से देखिए टोटल कितना हुआ 3 4 7 2 कितना हो गया 9। ये 990 आपका 9 का वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना है बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो बी को कितनी प्राप्त हो रही है 4 ना, दबंग रूल लगा रहे हैं, कटा दीजिएगा यहाँ से कट जाएगा ये
110 बार में 110 से कट जाएगा, 110 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 440। 440 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 और आज के वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक धनराशि है, क्या है आपका, एक धनराशि है, वो ए बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई। ए बी सी में बांटना है, किस में बांटना है, ए बी सी में बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, तो 5:6:9 के अनुपात में बांटा गया है। आगे क्वेश्चन में बोला है कोई धनराशि ए बी सी में 5:6:9 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को 450 रुपया मिला है, ए को कितना रुपया मिला है आपको, 450 रुपया मिला है, ये ए का वैल्यू दिया गया है, आपका 5 का वैल्यू है, तब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताना है आपको, तो कुल धनराशि कितनी थी, कुल आपको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, 9 6 15 5 आपका कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ से इनको कटा दीजिएगा, क्या बार में, 4 बार में, तो ये गुना होकर के आपका कितना हो जाएगा बताइए, 1800 हो जाएगा गुना होकर के। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोगों ने देखा। इनके बाद 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देंगे, 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। दोनों क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना है। बहुत कम लड़के कमेंट में आंसर देते हैं, इससे यही स्पष्ट होता है कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको पता न चलता है कि सर क्वेश्चन भी लास्ट में छोड़े हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और बताइए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखा कीजिए, और जो भी बोलते हैं कि लास्ट में 2 क्वेश्चन छोड़े हैं आंसर दीजिए, उनको बनाने का कोशिश करना है। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है उनको हम फिर से जो है उन सारे सवाल को बता देंगे। बहुत लड़का बोल रहे थे कि सर नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस ही होगा, लेकिन एक बार रेशियो पहले हम लोग सीख लेते हैं बढ़िया से। रेशियो सीख लेंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी हो जाएगा, जो चैप्टर बोलिएगा वही चैप्टर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो में कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी इस चैनल पे नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।